नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आपको सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का मेरा टॉपिक उत्तराखंड के अंदर मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, फॉर्म की लास्ट डेट निकल चुकी है 1 अप्रैल 2024 आवेदन करने की लास्ट डेट। अब साथियों, प्रस्तावित डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो जुलाई अगस्त है, जो कि बहुत दूर है। साथियों, उत्तराखंड में इलेक्शन निपट चुके हैं। अब हमें कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो, क्योंकि जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने कहा था कि ये भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, आचार संहिता का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी तक हम इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि इलेक्शन थे, लोकसभा चुनाव थे, और जब तक लोकसभा चुनाव नहीं निपट जाते हैं तब तक हमने चुप रहना जरूरी समझा। अब हमें सक्रिय होना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलना चाहिए, चिकित्सा चयन बोर्ड जाकर वहाँ के अधिकारियों से मिलना चाहिए, और स्वास्थ्य मंत्री जी से, स्वास्थ्य सचिव जी से, चिकित्सा चयन बोर्ड के अधिकारियों से, सबसे हमें निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कराया जाए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम कराया जा सकता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहले ही कह चुके हैं कि आचार संहिता का इस भर्ती प्रक्रिया पर कोई भी असर नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। तो साथियों, इलेक्शन हो चुके हैं, मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आसानी से हो सकता है, मई जून में हो सकता है, और जो जुलाई अगस्त है वहाँ तक हमें ज्वाइनिंग मिल सकती है। बहुत बड़ा मुद्दा है, छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। तो साथियों, मैं सभी लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा, सभी लोगों को सक्रिय होना चाहिए। अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं उत्तराखंड में, लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल को थे और चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं उत्तराखंड में, लोकसभा चुनाव की वोटिंग यहाँ हो चुकी है। तो यहाँ पर अब हमें सक्रिय होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहेंगे आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कैसे होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था, आचार संहिता से इस भर्ती का कोई लेना देना नहीं होगा, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि अब इलेक्शन हो चुके हैं तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम आसानी से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं। तो साथियों, सभी लोगों को एकजुट होकर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में जाना चाहिए, वहाँ के संबंधित अधिकारियों से मिलकर बात करनी चाहिए। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से भी हमें मुलाकात करके मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो, इसके लिए निवेदन करना चाहिए। साथियों, ये बहुत बड़ी लड़ाई थी, आधी लड़ाई लगभग हम जीत चुके हैं, उसमें भी अभी लगभग 300 पद अभी बचे हुए हैं, और यहाँ पर ये लड़ाई हमें अभी लड़नी है। अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिलअप हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी रह रखा है, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होती है। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो जुलाई अगस्त में प्रस्तावित, कोई पक्का नहीं, प्रस्तावित है, ऐसा नहीं है कि उसी टाइम पर होगा, आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि मई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाए। इसके लिए हमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों से मिलना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए कि जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू कराया जाए, जिससे कि जल्द से जल्द उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेज में रिक्त चल रहे नर्सेज के पदों को फिल किया जा सके, भरा जा सके। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बहुत बड़ा और बहुत ऐतिहासिक स्टेप लिया, लगभग 3000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का, ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है, और उत्तराखंड के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती आज तक नहीं हुई है। आप पुराना इतिहास देख लीजिए, जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर आज तक 1000 भर्ती कभी नहीं हुई।
1000 पदों पर एक साथ भर्ती प्रक्रिया कभी हुई ही नहीं है और धन सिंह रावत जी ने 3000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कर दी। तो ये अपने आप में उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती साबित हुई स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और सिर्फ नर्सेज के ही पदों पर नहीं, और भी आप देख लीजिए, टेक्नीशियन देखिए, ओटी टेक्नीशियन देखिए, लैब टेक्नीशियन देखिए, डॉक्टर्स की भर्ती देख लीजिए। लगातार जो है भर्तियां हो रही है, ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां नहीं हो रही। आउटसोर्स के माध्यम से अलग भर्ती चल रही है, परमानेंट वैकेंसी अलग भरी जा रही है। तो ये बहुत ऐतिहासिक कदम है, बहुत बड़े विजन के साथ हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी काम कर रहे हैं। काबिल तारीफ है उनका ये काम, और अच्छा लगा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का विज़न बहुत बड़ा है। खुशी है इस चीज़ की कि इतने बड़े विज़न के साथ अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी सराहना करना कोई गलत नहीं होगा। और अगर इतना बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छी सोच रखते हैं। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत अधिक बेहतर करने की वो सोच रखते हैं, और निश्चित ही उनकी ये सोच बहुत जल्द कारगर सिद्ध होगी। और बहुत जल्द जिस तरीके से धरातल पर वो लगातार काम कर रहे हैं, हर जिले में आप देखिए उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार काम किया है और कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस भी बन रहे हैं। उसके बाद आप देखिए हर प्रोफेशन में आप देखिए वैकेंसी आ रही है। ओटी टेक्नीशियन की है, चाहे लैब टेक्नीशियन की है, चाहे आपका नर्सिंग ऑफिसर्स की है, फार्मासिस्ट की है, या फिर आपके डॉक्टर्स की है। सभी की वैकेंसी बराबर आ रही है। और अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने जो मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज जो स्टार्ट किया है, मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में भी जल्द से जल्द स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकाली जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं कि इन कॉलेजेस में भी स्थायी नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती निकाली जाए, ताकि उत्तराखंड से अधिक नर्सिंग अधिकारी स्थायी नौकरी हासिल कर सकें। वैसे तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी लगातार पूरी ईमानदारी के साथ बहुत बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और उन्होंने जिस तरह से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इतनी बड़ी भर्ती नर्सिंग अधिकारियों की आज तक कभी हुई ही नहीं। 3000 पदों पर आप छोड़ दीजिए, 1000 पदों पर भी कभी एक साथ नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती नहीं हुई। तो आप सोचिए कितना बड़ा विजन लेकर काम कर रहे हैं। कुछ तो सोचा होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो सोच रखी होगी, तभी तो इतना बड़ा स्टेप लिया है। और मैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूं उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेज की ओर से कि हरिद्वार मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज में भी जल्द से जल्द नर्सिंग अधिकारियों के परमानेंट पदों पर विज्ञप्ति जारी की जाए, ताकि उत्तराखंड से और अधिक से अधिक नर्सिंग अधिकारी इसकी नौकरी पा सकें। उम्मीद करता हूं साथियों आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी, आप मेरी इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए